गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे फ्रेमिंग की बात की थी और हमने ये उम्मीद की है कि शायद आप फ्रेमिंग का प्रोग्राम बना पाएंगे। हमने वहाँ पे एक ही इमेज को लेके फ्रेमिंग की थी। आपसे उम्मीद है कि आप अपने अलग अलग मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल हाइपर लिंक्स वगैरह यूज़ करते हुए फ्रेमिंग करेंगे। और चाहें तो आप अपने कोई फोटोग्राफ वगैरह भी उसमें आप बना के डालिए। देखते हैं आपका कितना अच्छा होता है। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग इसको अच्छी तरह से जज कर पाएंगे कि आप उसमें कितना कॉन्फिडेंस ले पाएँ। बहुत आसान टॉपिक था, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया, प्रैक्टिकली आपको करके दिखा भी दिया और आपको जो पिछले वीडियोस थे उसके तरफ कवर भी कर दिया। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग फाइनल वीडियो ही मानना चाहिए HTML का। इसके बाद ये ऐसा नहीं है कि हमें वेबसाइट बनाना पूरी तरह से आ जाएगी, क्योंकि जो एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन थी वो हमारी कवर हो जाएंगी नॉर्मल वेबसाइट के लिए। लेकिन क्योंकि आज की डेट में जो वेबसाइट है वो डायनेमिक अप्रोच को कंसिडर करते हुए बनाई जाती हैं, उनमें बहुत वर्सैलिटी है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उनमें इन्वॉल्व है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, अलग अलग लैंग्वेजेस की एम्बेडिंग। तो उनको हम अभी नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारा लॉन्ग रन है, बहुत हमें आगे इसमें पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग हमारी यहीं से ही होगी। जो भी कुछ हम आगे सीखेंगे उनका जो बेसिक्स होगा वो यहीं से ही स्टार्ट होता होगा। HTML ही उसका सबसे फाउंडेशन स्टोन है जहाँ से हमारी कोई भी वेबसाइट बनती है। तो इसके अंदर सबसे फाइनल चीज़ थी वो होती है आपकी फॉर्म। हम आज फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बिना कोई भी वेबसाइट नहीं की जा सकती। और इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको इस तरह से जज करवाता हूँ कि जब आपने IIT में एडमिशन लिया था या कहीं दूसरी जगह भी लेते हैं, GU वगैरह में ऑनलाइन आजकल सब जगह चलता है, तो कहीं आपको कुछ जज होता है। इवन आपने कहीं मेल भी अपनी बनाई हो तो आपको कहीं कुछ कहता है कि अपना नाम, अपना एड्रेस, टेलीफोन नंबर या कुछ अपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह ये सब भरिए। अभी तक क्या आप लोगों ने इतनी सारी HTML की एप्लीकेशन देखी? क्या आप लोगों ने कभी मुझसे ये क्वेश्चन रेज किया कि सर उस वेबसाइट में तो ऐसा भी था? तो इसका मतलब आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से नहीं ध्यान दिया, नहीं आपने पूछने की उसमें कोई क्यूरियोसिटी आपकी जगी। खैर एनीवे, क्योंकि वो एप्लीकेशन थी और पढ़ाना हमारा काम था, बताना हमारा काम था। तो वो आज की डेट में हम ये देखें, कोई भी वेबसाइट जब हमसे डाटा मांगती है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से डाटा आपसे मांगेगी। आपने पहले कोई सेटिंग कर दिया, आपने इमेज बता दिया, आपने हाइपर लिंक बना दिया, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई डाटा, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का नाम, किसी का फादर का नाम, डेट उसकी जेंडर वगैरह कहीं मेल करनी पड़ जाए या कहीं उसको फीड करनी पड़ जाए, सबमिट करनी पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे? यस, फॉर्म के जरिए। तो इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि आपसे यूजर इंटरेक्टिव हो, यूजर से आपसे डाटा मांगे और वो डाटा कहीं जाके सेव होना चाहिए। अब वो कहाँ सेव होगा और कैसे सेव होगा ये अलग एक एक्सपेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास वो कंट्रोल कौन से होने चाहिए कि जो हमसे डाटा मांग सके, वो डाटा कहाँ सबमिट होगा, उसमें कौन से हमारे पास एक्शंस होंगे और डाटा किस तरह से हमारा पोस्ट होता है, ये हमारा डाटा किस तरह से गेट होता है, इस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फॉर्म के जरिए। फॉर्म बेसिकली हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म ही लगा लीजिए कि जिसमें हम ऑनलाइन डाटा आपसे रिसीव करते हैं। फिर मैं आपको एक बता दूं, HTML के अंदर हमारे पास डाटा बहुत ही रिस्ट्रिक्टिवली कहीं सेव होता है। वो डाटा ज़्यादा हमारे पास XML की फाइल बनती है, उसमें डाटा हमारे पास जाता है, सेव होता है, लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलता। ये जो हमारी डाटाबेस बन रही है, ये डाटाबेस बहुत सुपर्ब नहीं है, हमें लॉन्ग लास्टिंग उस पर फीचर नहीं प्रोवाइड करेगी। तो मतलब ये होता है कि फॉर्म में जो डाटा आप भर रहे हो वो डाटा हमारा कहीं जाके सेव तो हो रहा है, लेकिन कल को जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे या बल्क में डाटा होगा तब शायद हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स नजर आएंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा आगे किसी और प्रोग्रामिंग के साथ इसको जब मीट करेंगे तब उसकी बात करेंगे, जब हम वेबसाइट को डायनेमिक करेंगे। अभी हमारी जो अप्रोच थी और आज तक भी जो होगी वो स्टैटिक ही होगी। उसके बाद हम उसको आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्म के अंदर बेसिकली होता क्या है। एक प्रोग्राम भी बनाएंगे। फॉर्म हमारे पास एक टैग है, तो फॉर्म को हमने लिखा,
और फॉर्म के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं। जैसे हमारा एक एक्शन नाम का एट्रीब्यूट आएगा। फॉर्म नाम का टैग से स्टार्ट कर देने से मतलब पता चल जाता है कि हमने यहाँ पे, और ये बॉडी में आएगा। ये चीज हमें पहले से बता दी जाए कि बॉडी में ही हमने एक चीज मेंशन करनी है। तो पहले हमने इतने प्रोग्राम लिख दिए, उनको बार बार लिखते हुए अच्छा नहीं लगता। वही सारी चीजें, उससे पहले कि आप लोग खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि अपना उसको लिख सकते हैं प्रोग्राम हाथ से। बॉडी से हमने स्टार्ट किया है, फॉर्म के अंदर लिखा, और उसके अंदर एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट लिखा। इस एक्शन नाम के एट्रीब्यूट से हम बेसिकली बताते हैं कि हमारा डेटा कहाँ पर जाके सेव होगा, किस फॉर्म के अंदर जाके सेव होगा। तो यहाँ पर हम किसी फाइल का नाम भी दे सकते हैं। कोई डेस्कटॉप पे फाइल है कहीं है, और उसका सपोज कीजिए कोई नाम है, मान लीजिए टेम्पी नाम दे देते हैं, टेम्परेरी फाइल है, और CFM के नाम से हम उस फॉर्म को डिफाइन कर देते हैं, CFM। तो CFM जो हमारी फाइल होगी, यस CFM फाइल होगी, इसके अंदर डाटा हमारे पास जाएगा। और डाटा इसमें कैसे हमारा सेव होगा, कैसे रिट्राइव होगा, वो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी हमने ये बताया। और एक उसके साथ दूसरा एक और एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डालना है, दैट इज मेथड। तो मेथड जो है ये बेसिकली दो तरह से होगा। एक तो होगा पोस्ट और एक होगा हमारा गेट। या तो इसमें से पोस्ट लिखी जाएगी या लिखा जाएगा गेट। दोनों लगभग अप्रोच सेम ही होती हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि जो गेट से डाटा हम लोग अपने फॉर्म को रिसीव कराते हैं, वो डाटा हमारा अनसिक्योर होता है, और पोस्ट से डाटा हमारा सिक्योर होता है, वो यूआरएल पे भी नजर नहीं आता। जबकि हमारा डाटा जो गेट से रिसीव हम पोस्ट भेजते हैं, सेव करते हैं, वो हमारा डाटा यूआरएल पे भी नोटिफाई हो जाता है। तो सब उसको देख सकते हैं। अगर हमारे को कोई डाटा बड़ा सीक्रेट रखना है, हम नहीं चाहते कोई दूसरा उसको देखे, तो हम उसको पोस्ट से कर देंगे। हम इस पर थोड़ा सा बाद में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथडोलॉजी में या तो हमने पोस्ट लिखना होगा या हमने गेट लिखना होगा। तो जो भी अप्रोच अच्छी है, हमने अभी चलो सिस्टम गेट से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने फॉर्म को लिखा, और इस फॉर्म की हमने जो टैग था उसको हमने यहाँ से बंद भी कर दिया। तो दो एट्रीब्यूट हमने हाथ से साइमल्टेनियसली यहाँ पे आपको कंसीडर करा दिए कि एक एट्रीब्यूट होगा हमारा एक्शन, एक एट्रीब्यूट होगा हमारे पास मेथड। इसको ना हम भूलें और इसको यहाँ पे जरूर मेंशन करते हुए चलें। अब हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं। कंट्रोल्स में जैसे आपने फॉर्म में देखा होगा, यहाँ पे लिखा होता है आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, और उसके आगे एक बॉक्स लिखा आता है, और कर्सर आपका यहाँ पे वेट कर रहा होता है। ये आपका एक हेडिंग हो गया। इसके आगे लेबल कह सकते हैं, और इससे आगे एक आपके पास बॉक्स है, उसमें आपका कर्सर वेट कर रहा है। बेसिकली इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम कंट्रोल को यहाँ पर यूज करना चाहते थे। अब इसको कैसे लेंगे, हम इसकी बात करते हैं। हमारे को एक अगला आता है जेंडर। जेंडर में हमने मेल फीमेल के लिखा, तो एक में यहाँ पे लिख दिया मेल, और एक के आगे लिख दिया फीमेल। एक थर्ड जेंडर भी हो सकता है, तो उसकी बात भी कर लेंगे। लेकिन अभी हम अब ये बटन आपने देखा होगा, जो मेल होगा वो इस पर क्लिक कर देगा, और जो फीमेल होंगे कैंडिडेट्स वो अपनी इस पर मेल क्लिक करेंगे। तो इसको आपने किस तरह से अकम्प्लिश करना पड़ेगा, ये भी एक इशू आता है। तो ये जो पहले वाला आपका कंट्रोल था, इसको हमने टेक्स्ट बॉक्स नाम दिया, और इस वाले कंट्रोल को हम नाम देंगे आपका रेडियो बटन, क्योंकि इसका जो शेप है, जैसे रेडियो में आपको नोब होती थी घुमाने वाली, कुछ उस तरह से मिलता जुलता है, तो इसलिए इसको रेडियो बटन के नाम से हम दे देते हैं। कई जगह पे आपने लिखा देखा भी होगा कि कैटेगरी नाम से एक, या जब अपने अपने ITI का भी फॉर्म भरा होगा तब भी आपने देखा होगा कैटेगरी नाम से होता है, और उसमें बहुत सारे हमारे पास लेबल के बाद बहुत सारे ऐसे लिखा होता है, ये जनरल है। फिर आगे एक और बॉक्स लिखा होगा, उसमें लिखा होगा ये SC है। एक और बॉक्स होगा, उसमें लिखा होगा ये ST है। और एक और बॉक्स होगा तो उसमें OBC भी हो सकता है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन वगैरह जितने भी NCC वगैरह के फॉर्म हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो इनमें से किसी एक को हमें क्लिक करना होता है। तो इस तरह के जो हमारी अप्रोच होती है, इसको हम कहते हैं, इन जो हमारे इसमें हम क्लिक करेंगे किसी को, तो वो हमारा जो बटन के थ्रू हमारे डाटा फीड हो रहा है, उसको हम कहेंगे चेक बॉक्स, क्योंकि उसमें हम चेकिंग कर रहे हैं। जिसको भी हमने इनमें से किसी एक को चेक करना, तो डाटा ऑटोमेटिकली, बजाय कि पूरा टाइप करने के, हम किसी एक क्लिक करने से ही डाटा को, जैसे मेल फीमेल का था, सीधा पूरा मेल फीमेल ना लिखा जाए,
सीधा उसके कंट्रोल पर क्लिक कर दिया तो अपने आप ही मेल का डाटा सेव हो जाएगा। ऐसे नाम तो लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, नाम तो आपको टेक्स्ट में है तो उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, वो आपको टाइप ही करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ अलग है कि हम बॉक्स का जो है टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इनफाइनाइट नहीं हो सकता, उसकी भी लिमिट है। तकरीबन 256 कैरेक्टर तक ही आप उसमें लिख सकते हैं। हाँ, जब इससे बड़ी बात आएगी तब हम और कुछ बताएंगे आपको, उसके लिए भी बात करते हैं। कई जगह फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ का है या डेट ऑफ बर्थ प्लेस कहाँ का है, तो अगला पे देख लेते हैं। आपका बर्थ प्लेस पूछा गया या डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली गई, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में पूछ लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, और उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से आपके पास कुछ इस तरह का बटन आता है, यहाँ से कुछ 1 से लेके 31 तक की नंबर आएंगे, इनमें से कोई डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपका मंथ आएगा, यहाँ पे यहाँ डे लिखा आता है, यहाँ मंथ लिखा आता है। मंथ में भी कुछ आपके ये क्लिक करेंगे तो जनवरी फरवरी आपके पास यहाँ से पॉपुलेट हो जाएंगे, और लास्ट में दिसंबर नाम का महीना, और स्टार्टिंग में आपके पास जनवरी, ये पॉपुलेट हो जाएंगे। इनमें से कोई एक महीना डेट ऑफ बर्थ तो इनमें से किसी में होगी ना, और यहाँ पर भी फिर आपके पास ईयर का होगा, और ईयर में से भी आपने एक ये सिंबल होगा जिसको कि आप क्लिक करने से तो नीचे एक लिस्ट आपके पॉपुलेट हो जाएगी, और उनमें से कोई उसका आपने ईयर भी सिलेक्ट कर देना है। तो वो ईयर आपका आप 2024-25 चल रहा है, तो उससे पुराने डाटा जितने भी होगा वो आपके पास उसमें मिलते रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वेबसाइट डिजाइन करने वाले पे 50 साल पुराना तक डाटा ले रहा है या 100 साल का डाटा ले रहा है, ये 20-22 साल का लेता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें सेट कर देते हैं। तो यहाँ से कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी, हमने कहा 7 यानी कि 7 को, और 11 नवंबर का महीना, और वो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2001 की है। लगभग हमारी क्लास के बच्चे इसी डेट ऑफ बर्थ के आसपास के 2001-2000 के बच्चे हैं, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमारी डेट ऑफ बर्थ हमारी ये बन जाएगी। इसको बाद जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये आपके जो ड्रॉप डाउन जो नीचे पॉपुलेट होती है आपके वापस रोल बैक हो जाएंगे, और आपके डाटा सर्च रह जाएगा। तो 3 हमने यहाँ पे कंट्रोल्स को देखा, जिनका हमने आप को नाम भी बताया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, और फिर जिसको हम ड्रॉप डाउन भी कह सकते हैं या सिलेक्शन भी इसका नाम दूसरा है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ऑप्शन के साथ भी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम ज़्यादा अच्छा है कि इसको ड्रॉप डाउन ही कहें, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में जब हम इसके साथ अप्रोच करेंगे तो ड्रॉप डाउन कह सकते हैं, या हम इसको सिलेक्शन भी नाम हम दे देंगे, इस लिस्ट सिलेक्शन में दे दीजिए। तो हम इसको यहाँ पर ऑप्शन के साथ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और प्रेफर सिटी हम इसमें कोई बात बचती है तो आपके साथ और शेयर करते हैं। हाँ, अल्टीमेटली लेकिन जब आपने ये सब डाटा भर दिया तो लास्ट में जाके आपके पास एक बटन बनाया है, आपके लास्ट में आपने सब जगह फॉर्म में भी देखा होगा, या तो सबमिट होता है या कहीं कहीं ओके भी लिखा होता है, और चाहें तो आप उसको कैंसिल भी कर देते हैं। अगर तो आपने एंट्री गलत की है, कैंसिल चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपका फाइल अबंडन में जाएगा। आपने या तो ओके होता है, सबमिट होता है, जनरली दोनों में से एक ही कोई चीज़ होती है, तो आप सबमिट कर देंगे, तो आपके जो डाटा जो आपने रिसेंटली भेजा है वो डाटा कहीं पीछे बैकअप में जाके सेव हो जाएगा। अब फिर मैंने दोबारा से बात को रिट्रेट कर रहा हूँ कि डाटा आपका HTML में बहुत फ्रूटफुल तरह से या बहुत सिग्निफिकेंट तरह से डाटा सेव नहीं होता। वो एक सिंपल XML फाइल होती है जिसमें डाटा सेव हो जाता है, लेकिन उस डाटा को लाना वो सब करना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि हमको दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल जो अप्रोच है हम आपको उनसे ज़रा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये हमारा फॉर्म की एप्लीकेशन थी। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करते हैं इन सारी अप्रोच को देखते हुए, और फिर शायद आपको अच्छी तरह से आइडिया लग पाएगा। तो प्रोग्राम हम लीजिए बनाते हैं, और देखिए शायद आपको थोड़ा लेंथी प्रोग्राम आप लोगों के सामने लिखते हैं तो आप लोग उसको इजीली समझ भी पाएंगे। हमने जैसे फिर दोबारा से बता दें, हम आपको HTML से ही सॉरी नोटपैड से शुरुआत कर रहे थे, नोटपैड में ही हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, नोटपैड को ही हम अभी लेके चलेंगे। हमारे पास बहुत एडिटर्स हैं जिनको कि हम आपके साथ में कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि बच्चे इतना कंफ्यूज हों। पहले इन कमांड्स को, इन टैग्स को समझें, फिर उसके बाद उनको इनकी भी कमांड याद करनी पड़े एडिटर्स की। तो इसलिए हम सबसे सिंप्लीफाई तरह से जो एडिटर हमारे पास अवेलेबल है
हम उसी की बात कर रहे हैं। हेडर बना दिया, हेडर बेटे हम नहीं बार बार उसमें टाइटल वगैरह लिखेंगे, हम बंद कर देते हैं, आप अपने आप ही लिखिएगा। हमने तो सीधा बॉडी पे गए और बॉडी हमने यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दी। बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास सीधा डायरेक्टली वी कम टू द पॉइंट फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमने एक एक्शन नाम का टैग जो हमने एट्रीब्यूट थी जिसका जिक्र किया, और उसका हमने यहाँ पे नाम कुछ दे देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, सी ड्राइव में, जो भी यहाँ पे जिस भी जगह पे आप इसकी लोकेशन चाहें आप उसको मेंशन कर दीजिए। तो ये पे लोकेशन को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाद में लाके आपने दे दिया डाटा डॉट सी एफ एम, क्योंकि बेसिकली डाटा नाम से डाटा कर देते हैं, क्योंकि डाटा नाम से ना हमारे पास कोई टैग है ना हमारे पास कोई एट्रीब्यूट है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज फार एज HTML इज कंसर्न। तो यहाँ पे आ देखिएगा CFM नाम का हमने फाइल की एक्सटेंशन ली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने CFM कर दिया। उसके बाद हमारे पास हमने ये कहा था आपसे कि बंद नहीं करिए, अभी हमने एक और आपसे कहा था मेथड, तो मेथड को हमने यहाँ पे यूज किया, और मेथड में हमने अभी आपसे कहा था कि गेट मेथड को हम यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि गेट मेथड थोड़ा इजी है डाटा को रिट्राइव करने के लिए। इसमें डाटा जो रिट्राइव आप इसका पोस्ट करेंगे वो डाटा आपका कभी भी सिक्योर तरह से नहीं जाएगा, लेकिन सिंपल वे होगा। डाटा को जब हमने सिक्योर तरह से जाना तो उसको डाटा को भी पोस्ट करेंगे, तो दो ही मेथड हो सकते हैं, तो पोस्ट होगा तो उसका गेट होगा। तो डाटा बेसिकली रिट्राइव करने के लिए किसी जगह से तब इसको हम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ आपने और डिटेल में जाके कोई लैंग्वेज सर्वर साइड है जहाँ पे डाटा आप जाके सेव होगा, जैसे आपकी PHP है, वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम गेट और पोस्ट मेथड लिखने से ही अपना स्टार्टिंग बता सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, बच्चों को कन्फ्यूज ना करते हुए और बर्डन ना करते हुए, हम सिर्फ यहाँ पे गेट ही मेथड को यूज करते हुए बता देते हैं। आपको डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। हमारे वीडियोस के साथ बने रहें तो आपको सारे ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। फिर अगर आपको बता देते हैं, जो पिछला हमारा चैनल था वो हमने जो अपने 2-3 हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स थे, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी था, कुछ कम्युनिकेशन का पोर्शन भी था, उन सबको मिला के हमने बनाए थे, तो उसमें हमारा भी वीडियो था। हमने वो चैनल आपको पता ही है कि वो हैक होने के बाद हमने उसको छोड़ दिया था, अबंडन कर दिया था। तो उसके कुछ वीडियोज़ हैं जो हम यहाँ पे हमने ज़रूर डाल दिए, लेकिन कुछ फ्रेश वीडियोज़ हम बना के डाल रहे हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहें, आपको बेनिफिशियल रहें, आप उन पर काम करें। तो हमारा नया वीडियो है, इसको आप सब्सक्राइब करें और साथ में इसके वीडियोज़ को लाइक करते हैं। साथ में हमारे जो बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी कमेंट हो अननेसेसरी ना हो, जो कि आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ हो सकती थी, तो आपके हमेशा कमेंट हमें वेलकम करेंगे, हम उनको ज़रूर आपसे आगे ऊपर एक्नॉलेज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिखा। अब बेटा जी हमारे पास जो फॉर्म के नाम से जो हमने यहाँ पे फॉर्म टैग लगा, इसके अंदर बहुत सारे फिर सब टैग्स आएंगे जो कि हमारे को ये सारी फैसिलिटी डाटा को रिसीव कराने की, डाटा को यहाँ से इनपुट कराने की, किससे इनपुट कराने की, वेब पेज से। वेब पेज से देखिए दो चीजें, एक वेब पेज बन रहा है आपका फाइल, एक फाइल बन रही है जिसमें डाटा आपका सेव होगा जाके CFM फाइल का जिसका हमने नाम दिया। तो दो जगह आपका डाटा जा रहा है, तो दो फाइलों को इस समय साइमल्टेनियसली आपको हैंडल करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको एक जो अभी यहाँ पे फॉर्म बंद नहीं कर रहे हैं हम, देखिएगा फॉर्म हमारा अल्टीमेट लास्ट में जाकर बंद होगा बॉडी से पहले। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी सारी जितनी अप्रोचेज होंगी वो सब हमारी फॉर्म सब टैग के साथ होंगी। तो यहाँ पर हम एक इनपुट नाम का टैग यूज करने जा रहे हैं। इनपुट नाम के टैग के अंदर हमें सबसे पहले एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट बताना पड़ेगा, और जब हम चाहते थे टेक्स्ट बॉक्स लिखें तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख दीजिएगा। आप टेक्स्ट बॉक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखने से काम चलेगा। तो टेक्स्ट आपका टाइप है, टाइप मतलब कि हमें डाटा किस फॉर्म में किस पर्टिकुलर कंट्रोल के थ्रू डाटा हम वेबसाइट को देना चाहते हैं, वेब पेज को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ये इस बात का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। आगे हम इसको और चेंजेस करेंगे और दूसरे जब हमारे पास कंट्रोल आएंगे तब आपको ये चीज पता चलेगी। अब नेचुरली एक एप्लीकेशन फॉर्म में हमारे पास कई टेक्स्ट बॉक्स हो सकते थे। अभी आपने नाम के ले लिया, हो सकता है कि फादर नेम भी लिखना चाहे, एड्रेस भी लिखना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू। तो जब मल्टीपल आपका टेक्स्ट बॉक्स हो जाएंगे तो आप उनको कैसे, अब यहाँ पे आप इतने सारे 40-50 बच्चे बैठे हो, अगर मुझे किसी एक बच्चे का नाम लेना तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम बोलूंगा या किसी का रोल नंबर याद होगा। तो जनरली मुझे बच्चों के जो है टिप्स में बच्चों के नाम याद है तो मैं बच्चों के नाम से बुला लेता हूँ। तो इसी तरह से जब मल्टीपल हमारे पास कंट्रोल होंगे
तो हमारे को उनका सबका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर में क्या है कि हमने उसको टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे दिया। तो यहाँ पर क्योंकि हम इसमें सब बच्चे का नाम देना चाहते थे, तो हमने इसका कुछ इस तरह का नाम दे दिया, फर्स्ट नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट, कुछ इस तरह का नाम हमने, नेम नाम का भी एट्रीब्यूट था और यहाँ पे हमने बच्चे का नाम दे दिया, फर्स्ट नेम या कोई नेम ऑफ कैंडिडेट, कुछ भी इस तरह का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स फर्स्ट नेम से रिकॉग्नाइज होगा। कभी भी हम इसको कॉल करेंगे तो हम पता चल जाएगा हम इस कंट्रोल पे हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू थी, अगर इसके वैल्यू भी फिर आगे एक एट्रीब्यूट है, अगर कोई आप स्टार्टिंग में चाहते हैं उसमें लिखना तो ठीक है, अदरवाइज आपका ब्लैंक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स रिसीव होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लैंक देने का मतलब ब्लैंक होगा। अगर इससे पहले कोई लिखना चाहते हैं, जैसे एंटर द नेम, ऐसा कोई लिखना चाहते तो वो यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में पहले से लिखा था और उसके ऊपर आप ओवरराइट कर सकते थे। जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग इसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 एट्रीब्यूट देखे, हमने टाइप यूज किया, हमने नेम यूज किया और हमने वैल्यू को भी यूज किया। ठीक है, यहाँ तक बच्चों को समझ में आती है बात। अब एक बात आती है कि बच्चे कहते हैं सर हमें तो मैक्सिमम लेंथ ही बता दीजिए। भाई इतनी मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा हम लोगों ने इस पर बात नहीं करनी है, इससे ज़्यादा लेंथ पे हमने इस पर डाटा नहीं डालना है। तो जैसे नाम है 20-22 कैरेक्टर तक का बहुत हो सकता है, एड्रेस है तो 50-60 में सबके एड्रेस वगैरह हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा डाटा को यूज ना करते हुए हम उसको वेस्ट ना करें, तो हम यहाँ पे 20 की यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो 20 डालने का मतलब क्या हो कि हमारी मैक्सिमम लेंथ इस टेक्स्ट बॉक्स की 20 कैरेक्टर की है, हम यानी 21वां कैरेक्टर टाइप करेंगे तो कट हो जाएगा। उससे कम कम जितने कैरेक्टर को वो हमारे सारे नाम इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये लिखा और इसको फिर नेचुरली इस इनपुट को हमने किया, तो इस इनपुट को हमने बंद भी करना होगा और ये हमने यहाँ से इनपुट को यहाँ से बंद कर दिया। या दूसरा रास्ता था आपके पास, ये सीधा यहीं से इसको बंद कर दिया आपने, यहीं से इनपुट वाला जो सब टैग था हमने वो यूज कर दिया फॉर्म के साथ है, इसलिए इसको सब टैग में नाम दे रहा हूँ। अदरवाइज अपना एक इंडिपेंडेंट टैग भी है ये। और दूसरा हमारे पास था कि हमने रेडियो बटन के थ्रू बताया था कि हमने यहाँ पे मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं या फीमेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा से एक और इनपुट्स के थ्रू हमें डाटा डालना है। तो इनपुट में आपकी बार टाइप करेंगे और लिखेंगे इसमें रेडियो बटन। तो रेडियो में हमने जब ये लिखा तो ये हमारा बता दिया, पहला टेक्स्ट बॉक्स था, अब की बार हमारा रेडियो है। और यहाँ पे नेम जो था वो हमने जेंडर नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे जेंडर से ही सॉरी जेंडर को यहाँ से बच्चे को जेंडर ही रिकग्नाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जेंडर के नाम से ये रेडियो बटन बना दिए। अब इसके दो हमारे पास वैल्यूज हो सकती थी। एक वैल्यू इसमें हो सकती थी हमारे पास मेल और दूसरी वैल्यू भी हमारे फीमेल की थी, थर्ड जेंडर की। अभी हम बात नहीं करें। तो अब हमें एक चीज यहाँ पर सोचनी पड़ेगी कि या तो हमें मेल लिखा और फिर वैल्यू दोबारा से लिखें, फीमेल में लिखें, तो वो तो नहीं लगता ना कि कोई अप्रोप्रिएट लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब वो सोचना यह है कि हमें यहाँ से वैल्यू लिखने के बाद जहाँ पे हमने मेल लिख दिया तो इसका मतलब उस रेडियो बटन के सामने मेल लिखा आएगा इस बार। लेकिन अगली बार फीमेल भी तो चाहिए ना, फिर रेडियो बटन तो दोबारा से एक और हमें रेडियो बटन फिर से यहाँ पे पॉपुलेट करना पड़ेगा और उसका भी हमने यहाँ पर नाम दे दिया। सपोज यहाँ पे लिखा MELE। तो मेल यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन में था, लेबल था, वो आपका नजर आएगा। वैल्यू इसकी आपने मेल दी है, यानी कि जब आप इस वाले रेडियो बटन पर क्लिक करोगे तो मेल वैल्यू जाके सेव होगी। जब आपको दूसरा वाला बटन आएगा तो उसका आपका फीमेल वैल्यू सेव होगी। लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा वेबसाइट के ऊपर जो भरने के टाइम पे, वो आपके सामने जो लेबल लगा रहेगा वो मेल के नाम से नजर आएगा। तो ये जो मेल हमने यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे हम पहले उसमें लिखते थे इमेज वगैरह में, ये उसी तरह का हाइपर लिंक में लिखते थे, उसी तरह से लिखा है हमने टैग उसको, टैग को बंद होने के बाद। और फिर हमने क्या करा, इसको यहाँ से या बंद करें या तो आप इसको यहीं से बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे जो मेल लिखा है, इस मेल का मतलब क्या है, तो रेडियो बटन। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये थी कि आपने हमारा इनपुट बंद हो गया। अब हमने एक और उसको सेम इनपुट किया। अब आप देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से एक रेडियो बटन लेंगे और इस रेडियो बटन का भी, क्योंकि ये फीमेल के लिए था, इसका भी नाम अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा,
हमें यहाँ पर जेंडर ही देना पड़ेगा, एक ही, क्योंकि इसमें दोनों ही मेल फीमेल के दोनों के लिए एक ही हमने रेडियो बटन का कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम इसको बनाएंगे तो एक ही नाम से बनाएंगे, भले ही दो अलग अलग रेडियो बटन जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट वैल्यू उनकी दोनों की रिकग्नाइज हो रही है, वो किसी एक ही नाम से होगी और एक ही वैल्यू उसके अंदर जाएगी। अगर हमने अलग अलग नाम दे दिया तो वो मेल भी हो सकता था और फीमेल भी हो सकता था, वो हमको कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए हम या तो मेल ही भेजेंगे या फीमेल भेजेंगे, नाम इसका दोनों में से एक सिलेक्ट किया। और वैल्यू में आपकी बार हमने क्या लिख दिया, क्या लिखेंगे बताइए, फीमेल। ये फीमेल हमारा ये वैल्यू थी, ये वैल्यू सेव होगी जाके, और साथ में क्या था कि ये हमारा रेडियो बटन बंद, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया फीमेल, यानी कि वेब पेज के ऊपर ये वैल्यू आपके सामने नजर आएगी। कोई डॉट वर्ड कुछ आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सिंटैक्स इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो यहाँ से आपने लगा दिया। अब हमने बात करी कि कैटेगरी में भी हमने कुछ डाला था, कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन से आ सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ मेल फीमेल वगैरह बाद में लिखें, आप उनको पहले लिख सकते हैं। अब हम पहले लिखने की कोशिश करते हैं इस बार। हमने यहाँ पे लिखा कैटेगरी, अब हम पहले कैटेगरी लिख देते हैं। अब आप देखिएगा, अब फिर यहाँ से हम लिखते हैं इनपुट। तो ये भी हमारे पास है कि पहले पहले आपका कैटेगरी लिखाएगा, फिर आपका उसके बाद सारे जितने भी चेक बॉक्स की बात कर रहे हैं वो चेक बॉक्स लगाएंगे यहाँ पे, तो चेक बॉक्स आपके बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हमने अब आपको टाइप हमने चेंज कर दिया। टाइप कौन सा लिखा हुआ हमने, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स नाम से जब टाइप लिखेंगे तो हमारे वही जो आपको बताया था जिसमें क्लिक करना है हमको कोई पर्टिकुलर, उसमें से हम चेक बॉक्स पे जाकर चेक बॉक्स स्पेलिंग, सॉरी, चेक बॉक्स स्पेलिंग हमने ऑलरेडी कर दी थी। आप लोग थोड़ा बैठे रहते हैं, थोड़ा बताया कीजिए, हमारा ध्यान नहीं होता था कई बार उसको। ये बच्चों की टेंडेंसी होती है कि टीचर के अंदर से कुछ कमी निकाली जाए, और वो अगर बच्चे वही नहीं काम करेंगे तो टीचर को पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं होगा। टीचर को खुश होना चाहिए जब उसका स्टूडेंट उसकी कमी निकाले। कम से कम बच्चे को, टीचर को लगता है कि मेरा स्टूडेंट इस काबिल हो गया कि मेरे में कमी निकाल रहा है। बच्चा सोचता है कि हम टीचर की लैग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन टीचर को जो खुशी मिलती है, कमी निकाले कीजिए, उसको लैग पुलिंग कीजिए कि अभी यहाँ पे ये गड़बड़ी है। तो यहाँ पर बेटे जैसे पहले हमने जेंडर में वैल्यू और ये सब लिखा था, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। अब की बार हमने जो नेम था इसका, वो क्या कैटेगरी ही सही है, कैटेगरी से अच्छा इसमें क्या हो सकता था। तो कैटेगरी नाम से, क्योंकि जितनी भी कैटेगरी में भी हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे सबका नाम कैटेगरी से ही आएगा। और यहाँ पर हमने चेक बॉक्स बनाया और उसका नाम हमने कैटेगरी लिखा, और वैल्यू यहाँ पर क्या डिफाइन कर दी, जनरल। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको बंद किया। इसका मतलब कैटेगरी देखिए, अब हमने कैटेगरी बाल लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमने पहले लिख दिए। जैसे पहले हमने मेल फीमेल बाद में लिखा था, हमने पहले लिख दिया। ये थोड़ा सा हमने आपको चेंज करके दिखाया कि हाँ इस तरह से भी ये काम हो सकता है, लेवल आपका इस तरह से बन सकता है। अब की बार दोबारा से फिर हमारे पास कोई उसमें ये करने की जरूरत नहीं, कैटेगरी आपका एक ही बार, उसी के आगे हमने लिखना है इनपुट। देखिए एक हमारे पास एक बी आर के नाम से, ब्रेक के नाम से एक टैग होता है, हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या था कि हमारा जो अगली लाइन में हो गया था, हम तो ये चाहते हैं कि उसी लाइन में ही सारी कैटेगरी मेंशन हो जाए। तो वेब पेज के ऊपर अगर हम वहाँ पे बी आर कर दें तो उसको अगली लाइन में आता है, वो भी एक रास्ता है, लेकिन अननेसेसरी हमारा वेब पेज लेंथी होता जाएगा, हम उसको वो भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं उसको कंटिन्यू में रखें। तो इनपुट में फिर से टाइप, टाइप में फिर से चेक बॉक्स, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसमें। और चेक बॉक्स के साथ फिर हमने क्या करेंगे, नेम। नेम अगेन आपने फिर से बच्चे याद रखना है कि नेम, क्योंकि अभी आपका इनमें से कोई एक ही नाम जाएगा, तो ये सारे चेक बॉक्स आपके एक ही नाम से आपके वेब पेज पे रिकॉग्नाइज होंगे, तो इसलिए इसका नाम भी अगेन आपने कैटेगरी ही लिखना है। अब देखिए नाम के अंदर जो लेवल पे पड़ रहा है उन कैटेगरी में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको अच्छी तरह ब्रीफ कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसको भी हमने कैटेगरी में लिखा, और यहाँ पे आपके वैल्यू जो हमने थी वो हमने क्या लिख दी बच्चों, क्या लिखी, शेड्यूल कास्ट या एससी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया, ऐसे हमने बंद किया, और ये हमारा ये बंद हो गया।
ठीक है। इसी तरह से चेक बॉक्स अगला हमारे पास ओबीसी के लिए, जनरल के लिए हमने 3-4 बॉक्स इस तरह से हमने चेक बॉक्स के बना देंगे। अब हमारी बात आती है कि हमने इसमें एक सिलेक्शन के थ्रू, सिलेक्शन में मैं ड्रॉप डाउन मैंने आपसे बात की थी, ये चेक लिस्ट की बात की थी, वहाँ से हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी थी। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम उस पर बात नहीं करते। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, उसकी बर्थ सिटी उठा लेते हैं। अब बर्थ सिटी में 2-3 जगह का, दिल्ली या गाजियाबाद या यूपी बिहार ऐसा कुछ करके बना लेंगे, 3-4 सिटीज से रिलेटेड। और उसमें देखते हैं कि भाई यहाँ से बच्चा, जनरली बच्चे यहीं के ही होते हैं, आसपास के इन स्टेट्स के, तो हम उन्हीं की ही बात करते हैं। हाँ, जब अगर हम चाहें तो उसमें पूरे 38 जितने भी हमारे पास, सॉरी 29 जितने भी स्टेट्स हैं सबको, यूनियन टेरिटरीज वगैरह कोई भी मेंशन करते हुए ऐसा बना सकते हैं, लिस्ट हमारी लंबी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को आज यहीं पे ही वन रोकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बच्चों के। आज आप सिर्फ इतना वीडियो चला के, इतने वीडियो पे देखिए कि हमारे पास जनरेट क्या होता है। अब हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे बंद करते हैं उसको, और फिर देखते हैं कि इससे हमारे पास होना क्या है। अब यहाँ से फॉर्म हमने बनाया था, फॉर्म को हमने बंद किया। हमने यहाँ से बॉडी बनाई थी, बॉडी को हमने, बॉडी हमने बेसिक टैग बनाया था। बॉडी टैग से ये मत समझिएगा बॉडी बनाया यहाँ पे कोई जिम लगा हुआ है, इस तरह का ना समझिएगा। यहाँ से हमने इसको भी ये बंद कर दिया, और देखते हैं, कोई मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए गड़बड़ी। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी थी हमारी, इसलिए फिर हमारा बंद भी करना था, और मेथड फिर हमारा दोबारा से स्टार्ट होना था। यहाँ पर थोड़ा सा पूछ सकता है वो, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये हमारे पास ये देखते हैं, इतने से हमारे से क्या सेव होता है, कि हमारा डाटा जाता है। देखिए वही HTML आपको जरूर लिखना है। हमने यहाँ पे फॉर्म डॉट HTML, और इसको डेस्कटॉप की लोकेशन पे हमने डाटा को इसको सेव कर दिया। तो जब हम इसको जाके देखेंगे तो फॉर्म नाम से ही हमारा ये जो आपने देखा ये फॉर्म बन गया है, और क्योंकि HTML बनाया तो ब्राउजर कंपैटिबल बना है, तो ब्राउजर पे ये ओपन भी हो जाएगा। एक बार डबल क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ इसमें जनरेट होता है, नहीं होता है। देखिए कुछ आया है हमारे पास, बहुत अच्छा बना है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आई है, कैटेगरी में हमारे पास अभी SC ST जो हमने वैल्यू लिखी थी वो लिखी भी नहीं आई है, उनका कोई हमारे पास जो हमें लेबल देना था वो नहीं था। कोई बात नहीं, हम उसकी बात करते हैं। तो इसको हम कंप्लीट जरूर करेंगे। तो पहले वाला आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा। देखिए पहले आपका टेक्स्ट बॉक्स बना है, दूसरे में आपके पास मेल फीमेल के लिए बना है, और तीसरे में आपके पास कैटेगरी में एक SC है एक जनरल की। अभी हमने सब इतना काम किया था, बस दिक्कत ये आ रही है कि हमारे ये अलग अलग लाइनों में आना तो चाहिए था, वो हमारा नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास जो एक आता था नेम ऑफ कैंडिडेट वगैरह लिखा हुआ, वो भी हमारे पास, हमने बेसिकली उसका लेबल भी यहाँ पे जनरेट नहीं किया था, वो भी हम कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस चीज़ को क्लियर करते हुए और ब्रेक वगैरह कुछ आपके साथ ये बनाएंगे, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बड़ा टॉपिक है, तो हम नहीं चाहते कि एक ही वीडियो में इसको हम निपटा दें और बच्चों को कंफ्यूजन में छोड़ दें। लेकिन इसमें थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे हमने लिया, और यहाँ पे हमने किसी का नाम टाइप कर दिया, अंश कुमार धीमान। ये बच्चा हमारा बहुत सिंसियर बच्चा है, हम इसको जाते हैं मेल में, ये बच्चा इसका नाम लिख दिया। अब जैसे हम इसके जाएंगे, सॉरी ये डाटा हमारा कहीं से नहीं हुआ, यहाँ पे हमने मेल पे जाके क्लिक कर दिया। अगर कोई बच्ची का नाम होता तो हम इसको फीमेल कर देते। कैटेगरी में बच्चा जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है, अगर इसको नहीं करता तो बच्चा इसको बिलोंग करता है, इसको हम यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो इनमें से क्योंकि अभी हमने बहुत सारे बना के सबके नाम हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक ही जाके सेव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेल में भी रखें और फीमेल में भी। देखिए आपने यहाँ से या तो मेल सिलेक्ट करोगे या फीमेल। इसी तरह से जब चेक बॉक्स में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कोई एक ही चेक बॉक्स आपका एक्टिव होगा, एक ही को क्लिक कर सकते हैं, तो उनमें से वही वैल्यू सेव होगी। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इतना तो कम से कम करके देखिए। हाँ, ये क्योंकि अलग अलग लाइन में लाना था, तो BR टैग की हम सब बात की, BR फॉर ब्रेक टैग, उनको आप हर एक कंट्रोल के बाद उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। ये आपके नीचे जाएंगे, और ये आपका असाइनमेंट है कि नेम ऑफ जो आपका टेक्स्ट बुक लिखा है उसके आगे हमने नहीं लिखा एंटर द नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नेम, ऐसा कुछ करके एक लेबल जरूर बनाइए। वो आपका असाइनमेंट है, आप बना के बताइएगा इतने सारे वीडियो के बाद। थैंक यू बेटा, अगले कल वीडियो से फिर देखते हैं। अगले वीडियो में इसका रिमेनिंग पार्ट और इसका बटन्स, इन सब की बात करते हुए फिर हम इस वीडियो को यहाँ से HTML कंप्लीट करने के बाद किसी अलग टॉपिक को उठाएंगे, और कुछ बात CSS वगैरह को भी देखेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आपका सारा कंटेंट आपको
ऑनलाइन अवेलेबल होते जाएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास कोई इस तरह का सजेशंस भी हो तो वो भी आपके वेलकम है, बताइएगा। थैंक यू।